आज हमारी यात्रा देहरादून से जिला नैनीताल के रामनगर के लिए है। यहाँ पर हम माता गिरजा देवी के दर्शन करेंगे। कोसी नदी की कलकल करती जलधारा मां गिरजा देवी के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रकृति की अनुपम छटा प्रदर्शित करती है। यह मंदिर अति मनोभावन है। यह मंदिर गिरजा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो डिकाला रोड पर रामनगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि मां गिरजा हिमालय की बेटी और भगवान शिव की पत्नी है। मां गिरजा का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है, लेकिन कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो चुका था। फलस्वरूप 80 के दशक में इसका आधुनिकीकरण किया गया। देखिए, वैसे तो उसका नाम गिरजा देवी है। गिरजा स्थान का नाम है जी। गिरजा जी जी गिरी माने पर्वत और जा माने होता उत्पन्न होना। जी। पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री जी गिरिजा। जी तो प्राचीन काल में स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख है कि राजा कौशिक ऋषि थे। उन्होंने यहाँ पे माँ पार्वती की उपासना करी और उन्हीं के नाम से इस नदी का नाम कौशिकी है। पुराणों में इसका नाम कौशिकी है, जी 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 लेकिन शॉर्टकट में आजकल कोशी कहते हैं। जी जी हाँ। और इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा विराट थे महाभारत काल में, जिन्होंने पांडवों को 1 साल के लिए अज्ञातवास में अपने वहाँ समय दिया था लाग्रह में। और राजा विराट ने यहाँ माँ पार्वती की उपासना करी जी और उनको यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ था। जी उन्हीं के द्वारा बनाए हुए यहाँ पे कई मंदिर प्राचीन मूर्तियाँ थी उस समय। आज से लगभग 100 साल पहले वो प्राचीन मूर्तियाँ जब यहाँ मिली, उनकी हमारे पिताजी श्री पूरनचंद पांडे हैं जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने उनकी पूजा करी और हमारे दादाजी ने भी उनकी पूजा करी उन प्राचीन मूर्तियों की, जो कि हाथ से बनाई गई हुई थी महाभारत काल के समय की। वो मूर्तियाँ कालांतर में 69 में दैवी आपदा में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी उन पहाड़ में, कोसी नदी में। हाँ, इसी कोसी की नदी में वो मूर्तियाँ बह गई। जी कम से कम ये 25 फुट टीला नीचे गिर गया। जी मैं आपको इसका दिखाऊंगा अभी। जी जी तो इसके उपरांत हाँ ठीक है। मैं आपको इस चीज़ में एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। भारत में दो कोसी नदी हैं, एक बिहार में बहती है और दूसरे उत्तराखंड में है। तो हम जिस कोसी नदी की अभी बात करें वो उत्तराखंड की कोसी नदी है और दूसरे बिहार की नदी है। हाँ जी, कोसी की नदी जी। ये मूर्ति है, देखिए प्राचीन काल की। इसमें से कि ये 25 हाँ जी, ये लगभग 1940 सन की मूर्ति है, 1940 की। तो इसमें ये लगभग कि 25 फुट टीला ऊपर से गिर चुका है। इस टीले के ऊपर वो प्राचीन मूर्तियाँ पाई गई थी। उनमें ब्रह्मा जी की, देवी जी की, पार्वती जी की मूर्तियाँ थी। तो उनकी हमारे पूर्वजों ने कई सालों तक पूजा करता है। तो 69 में ये टीला गिरा दैवी आपदा में और उसमें ये सब मूर्तियाँ बह गई। उसके बाद सन 26 जनवरी 1950 को 1970 को 26 जनवरी 1970 को फिर माँ गिरजा देवी की दोबारा से स्थापना करी इस रूप में माता जी को। तो ढोल नगाड़ों के साथ दोबारा इस मंदिर का निर्माण किया। दोबारा इस मंदिर का, इसमें सीढ़ियाँ नहीं थी, सीढ़ियाँ बनाई गई। बाकी इसका जो नवनिर्माण हुआ, धर्मशाला नहीं थी, यहाँ रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, जंगल था, वीरान जंगल था, जहाँ की शेर, हाथी, बाघ, इवन हमारे जो दादाजी थे जिस झोपड़ी में रहते थे, तो बरसात होने के कारण वो यहाँ से बाहर चले जाते थे। तो पहले बर्मा फौज में थे। तो उसके बाद जब वो यहाँ आए तो रामनगर में उन्होंने एक झोपड़ी में चाय की दुकान चलाई। तो उस झोपड़ी में आग लग गई। तो उसके बाद वो खाली हो गए थे। तो किसी वन विभाग वालों ने, उस समय यहाँ पे वीरान इलाका था, जंगल, तो उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ एक टीला है, उस टीले पर आप तपस्या करें। इक्का दुक्का आदमी उसमें यहाँ पे आया करता था। तो हल्के हल्के एक दो करके कभी उनके 2 जानने वाले आए, 1-2 करके, तो ये स्थान प्रख्यात हो गया। और हाँ पंडित जी, ये जो मंदिर है काफ़ी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है मंदिर। इस टीले का नाम या कुछ इस पर्वत का कुछ नाम है? इस टीले का तो नाम तो कोई ऐसा विशेष नहीं है,
लोग कहते हैं ये बह के आया, तो ऐसा तो बह के तो ऐसा कहीं पुराणों में इसका वो नहीं मिलता। इसी के पीछे एक पहाड़ी है, पीछे बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी से इसका संबंध है, मिलता हुआ था। उस पहाड़ी में भैरव जी का ऊपर स्थान है, वो कभी कभार दिखाई देता है किसी को, तो उस पहाड़ी में इसका स्थान है, मतलब इस पहाड़ी से मिलता हुआ था ये। तो कालांतर में ये नदी ने हल्के हल्के काट के टीला अलग कर दिया। ये इसका अच्छा पंडित जी, दूसरा यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, माता का उत्सव मनाया जाता है, तो ये उत्सव कब मनाया जाता है? देखिए कार्तिक महीने की पूर्णमासी को, तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णमासी के गंगा स्नान जिसको हम कहते हैं, उसका पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि कई लाखों लोग यहाँ पे, हमारा पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा रहता है यहाँ पे। और उसके अलावा नौ दुर्गों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, चैत और असोज की नवरात्रियों में, तो यहाँ पे पूरा ही फुल रहता है। कई कई घंटे, एक दो घंटे पर लोग बाढ़ आई थी यहाँ पे 2010 में, तो इसमें से बहुत नुकसान हुआ। तो पहले इसमें लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई, लकड़ी का पुल हुआ करता था, ये लकड़ी का पुल, जिसमें से कि लाखों लोग इसी में से आया करते थे। जो आज वर्तमान में पूरा हमारा बड़ा सीमेंटेड बड़ा पुल है, वो पहले लकड़ी का पुल हुआ था। हाँ, ये लकड़ी का पुल है, जिसमें लोग आ जा रहे हैं। ये देखिए लकड़ी का पुल है प्राचीन। हाँ, और इस पहाड़ के पीछे जो ये बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ी से ये मिलता जुलता, इससे वनस्पति दोनों की एक ही है। तो लोग कहते हैं ये बह के आया, ज़्यादातर 90% लोग ये कहते हैं बह के आया कोई अंग, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या करी, तो ये स्थान सिद्ध स्थान है, ये शक्तिपीठ में नहीं है। जो हमारे कावन देश में विभिन्न जगहों में शक्तिपीठ है, पूर्णागिरि चंडी देवी, चंडी माता, वैष्णो देवी, तो ये शक्तिपीठ है, ये सिद्ध पीठ है। ये ऋषि मुनियों की तपस्या द्वारा ये स्थान सिद्ध किया हुआ है, तो तभी यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। आजकल गर्मियों में भी यहाँ पे जब सीजन का टाइम आता है, तो कम से कम 2-2, 3-3 घंटों में लोगों को नंबर आता है। और ये लोग चुन्नियाँ वगैरह बांधते हैं, यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं, जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो अपना लोग परेशानी लेके आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी होती है, माँ भगवती सबका कल्याण करती है। अच्छा, मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि यहाँ पे माता का शक्तिपीठ है। माता का शक्तिपीठ नहीं है, ये माता का सिद्धपीठ है। तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, ये माता का शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि ये माता का सिद्धपीठ है, जो कि अभी हमें पूजनीय हमारे पंडित जी ने जानकारी दी है।